नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट बाय एसकेएम पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन में बच्चों ये पार्ट 2 होगा। इसमें मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूंगा बच्चों। जैसे 4.3 में भी बच्चों आपका बहुत कुछ क्वेश्चन दिया है, जिसमें आपको चेक करना रहता है कौन सा रूट्स जो है बच्चों वो रियल होगा, कौन सा रियल नहीं होगा, या कौन सा ऐसा आपको दिया रहेगा उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका परफेक्ट स्क्वायर जो होगा। ये सब कैसे मालूम करेंगे आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इसको और पूरा डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। इससे पहले की वीडियो में मैंने बच्चों बेसिक से स्टार्ट किया है। आपका चैप्टर 1, 2, 3 मैंने पढ़ा दिया बच्चों। आपको चैप्टर नंबर 4 चल रहा है आपका। एकदम डिटेल्ड वीडियो है आपका, आराम से इसको देखिए। जो बच्चे क्लास 10th में है या जो बच्चे क्लास 10th में जाने वाले हैं, सब लोग फॉलो कर सकते हैं बच्चों। आपको डिटेल में मैंने पढ़ाया है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर रहे हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बुक खोल लीजिए अपना बच्चों, साथ साथ में बुक खोलिए, तभी बच्चों मजा आएगा लगाने में क्वेश्चन को। साथ में बुक खोलिए बच्चों, उसके बाद लगाइए, साथ साथ में लगाते चलिए और मजा आएगा। बच्चों इसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से मैं आपको करा रहा हूँ बच्चों। इसमें एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.3 फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट दोस्तों, ठीक। क्या दिया है बच्चों? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। इसमें क्या पूछा गया बच्चों? इसका नेचर बताना है बच्चों। नेचर मतलब वही कौन सा रियल रूट्स है, कौन सा डिस्टिंक्ट रूट है बच्चों, या फिर कौन सा ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो परफेक्ट स्क्वायर है, ये सब बताना है बच्चों आपको। और क्या करना है बच्चों? अगर पॉसिबल हो बच्चों रियल रूट्स, ठीक, रियल रूट्स अगर पॉसिबल हो तो उसको क्या करना है बच्चों? फाइंड करना है, ठीक है। यानी रूट्स कौन कौन से हैं। तो पहला इसमें क्वेश्चन दिया गया है बच्चों आपको 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों। तो मैंने क्या बताया था बच्चों? फर्स्ट चेक करने के लिए रूट्स डिस्क्रिमिनेंट चेक करिए बच्चों। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है? अगर ग्रेटर देन 0 आ गया बच्चों तो क्या होगा? 2 रियल रूट्स पॉसिबल होंगे बच्चों। अगर इक्वल टू 0 आ गया बच्चों तो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। और लेस देन अगर 0 होगा बच्चों तो क्या होगा? रियल रूट्स पॉसिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करिए बच्चों। तो डी बराबर क्या होता है बच्चों? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है बच्चों। अब इसको चेक करिए। पहले इसमें लिखिए बच्चों ए क्या है। इसमें ए इक्वल टू क्या है बच्चों? 2, बी इक्वल टू क्या है बच्चों? -3, और सी इक्वल टू क्या है बच्चों? 5, ठीक। यहाँ तक सबको समझ में आया बच्चों। अब इसको रखिए बच्चों डी इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है बच्चों? -3 का होल स्क्वायर बच्चों, तो कितना हो जाएगा? +4 इंटू ए की वैल्यू क्या है बच्चों? 2, यानी 2 इंटू सी की वैल्यू क्या बच्चों? 5। अब डी इक्वल टू क्या है बच्चों? ये हो जाएगा 9 प्लस 4 टू जाए 5 जा 40, यानी डी इक्वल टू क्या गया बच्चों? 49, ठीक। 49 बच्चों करते थे 0, यानी 0 से बड़ा ही तो है बच्चों ना। अब देखिए 49 क्या बच्चों? 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा है इसका मतलब क्या हो बच्चों? अगर डी ग्रेटर देन 0 हो गया बच्चों तो इसका मतलब क्या है? 2 डिस्टिंक्ट रूट पॉसिबल होंगे बच्चों, यानी 2 रियल रूट्स होंगे इसका। अब रूट्स कैसे निकालेंगे बच्चों? तो इस चैप्टर के लिए मैंने रूट्स के लिए फार्मूला क्या बताया था आपको? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये फार्मूला आता है बच्चों आपका इसका रूट्स निकालने का। अब रूट्स निकालिए बच्चों इसका। तो x इक्वल टू माइनस बी के क्या है बच्चों? 3, तो माइनस बी है बच्चों, तो -3 पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस, यानी +3 हो जाएगा यहाँ पर। प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बच्चों यही आएगा। देखो यही तो है ना, 20 का माइनस 4ac, 20 का माइनस 4ac, यानी अंडर रूट के अंदर क्या आएगा बच्चों? 49, ठीक है, अपान कितना बचेगा बच्चों? 2 इंटू ए की वैल्यू क्या बच्चों? 2, ठीक। यानी x इक्वल टू बच्चों आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट, अंडर रूट से बाहर आएगा बच्चों, क्या आएगा बाहर? ये किसका स्क्वायर है बच्चों? 7 का। यानी मैंने बताया था बच्चों पावर का मतलब क्या होता है? 1/2। अगर ब्रैकेट लगाए इसका मतलब 1/2, तो 2 इंटू 1 2 बच्चों हो जाएगा, यानी 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। ये इसे होगा, देखिए 7
की पावर 2 होगा बच्चों। एक कड़ी का मतलब होता है बच्चों अंडर रूट का इसके पावर 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों 7। अब ये जो पावर होती है बच्चों मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 2 × 1/2। ठीक, अब 2 से 2 देखिए बच्चों कैंसिल हो गया, तो बचा कितना बच्चों 7। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 7/4। सबको समझ में 2 × 2 4 हो गया, समझ में आया सबको बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों इसको, अब इसको वैल्यू निकालिए बच्चों, इसमें से 2 वैल्यू निकालेंगे बच्चों। कैसे, एक बार 3 + 7 लीजिए, एक बार 3 - 7। देखिए प्लस माइनस दोनों, तो एक बार प्लस लीजिए एक बार माइनस लीजिए। तो पहले प्लस ले रहा हूं मैं, तो क्या आ जाएगा बच्चों 3 + 7 / 4, यानी कितना आ जाएगा बच्चों 10/4, यानी हो जाएगा 5/2। ठीक ठीक है बच्चों। अब एक बार x की वैल्यू क्या करेंगे बच्चों, निगेटिव में लीजिए 7 को, यानी 3 - 7 / 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों -4 / 4, यानी इक्वल टू क्या आएगा बच्चों -1। यानी दो रियल रूट्स क्या आ जाएंगे बच्चों, x की वैल्यू क्या आ गई है बच्चों, x इक्वल टू हो जाएगा आपका 5/2 -1। ये क्या आ जाएगा बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आया बच्चों। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आया बच्चों। डी का मैंने कैसे मालूम किया बच्चों कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। देखिए ये डी क्या है बच्चों 49 मतलब 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है इसका मतलब क्या होगा बच्चों 2 रियल रूट्स पॉसिबल होंगे। तो 2 रियल रूट्स यहाँ क्या आ गए बच्चों, ये आ गए। अब बच्चों रियल रूट्स मतलब होता है, रियल नंबर मतलब होता है बच्चों कोई भी नंबर हो सकता है, वो निगेटिव हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है। ठीक है, कोई भी नंबर होगा वो सब रियल नंबर में आते हैं आपके। ठीक है, तो इससे मत डरिए कि सर ये डिवाइड में आ गया, ये माइनस में आ गया। माइनस हो या प्लस हो, ठीक, डेसिमल में होगा चाहे माइनस में होगा, सभी रियल नंबर में आते हैं। ठीक है, आप अगला क्वेश्चन देखिए। आप क्वेश्चन नंबर 2, इस फार्मूले को सही रहने देता हूं बच्चों। इसको मिटाइए। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका 3x² -4√3x 3x + 4 = 0। सेम कंडीशन बच्चों, पहले डी निकालिए इसका। डी क्या हो जाएगा b² - 4ac। अब डी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, बी की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ से बताओ। ए की वैल्यू क्या है 3, b इक्वल टू -4√3। ठीक, और ये क्या है बच्चों c इक्वल टू 4। ठीक, ये बच्चों है आपका 4 के अंदर 3। ठीक है, तो b इक्वल टू क्या है बच्चों 4√3, तो 4√3 का होल स्क्वायर करिए बच्चों इसका, और -4 × a की वैल्यू क्या है बच्चों 3, और c की वैल्यू क्या है बच्चों 4। ठीक, तो ये जगह d इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे बच्चों, तो कोई भी नंबर होगा बच्चों, अगर इसका स्क्वायर निकालेंगे n√x अगर मान ले दीजिएगा। x की वैल्यू यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर 3 है, n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4। ये आप ऐसे करिए बच्चों, यहाँ पर कोई नंबर ऐसे इसी का निकालना है 4√3 का होल स्क्वायर आपको निकालना है। इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको करेंगे बच्चों, इसका स्क्वायर अलग निकालिए, इसका स्क्वायर अलग निकालिए, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक, और ये क्या आ जाएगा बच्चों √3 का होल स्क्वायर। समझ में आया, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 16 इंटू √3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 3। ठीक, मैंने बताया था 3 की पावर 2 की पावर 1/2 होगा। ठीक, ऐसे होता है। तो ये 2 से 2 क्या आ जाएगा बच्चों, उड़ाने के बाद कट जाएगा, तो बचेगा क्या 3 से 3 हो गया, यानी कितना आ जाएगा बच्चों 48 आ गया। ठीक, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 48 माइनस ये कितना आ जाएगा बच्चों 4 3 12 चौके 48, यानी 48। ये डी इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 0 आ गया। ठीक, मैंने क्या बताया था बच्चों, अगर डी की वैल्यू 0 आएगी बच्चों, तो डी की वैल्यू 0 आने का मतलब क्या होता है, डी की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब बच्चों जो नंबर होगा, ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है बच्चों, ये क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर किसका किसका होगा तो वो भी नहीं मालूम बच्चों, तो उसके लिए पहले एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालिए बच्चों। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालिए, एक्स इक्वल टू -b, तो माइनस पहले से बच्चों तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² - 4ac, यानी यही बच्चों आएगी ओनली 0। देखो यही तो है ना बच्चों b² - 4ac, b² - 4ac, यानी ये क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अपान 2 इंटू एक वैल्यू क्या बच्चों 3। ठीक, एक्स इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, यहाँ से आ जाएगा आपका 4√3। उसके बाद इसका काम खत्म हो जाएगा बच्चों, ये कितना बच जाएगा बच्चों 6 बच जाएगा। ठीक,
ये हो जाएगा बच्चों x इक्वल टू ये हो जाएगा 2 2 4 2 3 6 2√3, ठीक, डिवाइड बाई 3। अब ये हो जाएगा बच्चों आपका √3 से यहाँ से कह जाए तो 2/√3 यहाँ से बचेगा बच्चों। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों 3 इक्वल टू √3 इंटू √3 लिख सकते हैं बच्चों। मैंने इसको कैसे किया है, देखिए इसको लिखा है मैंने 2√3 डिवाइड बाई √3 इंटू √3। अब 3 का 3 रूट में √3 इंटू √3 करेंगे क्या बच्चों आएगा 3, यानी ये एक ऊपर वाला √3 ये वाला यानी और ये वाला कट गया बच्चों, तो क्या बचेगा 2√3 के अंदर, ठीक। ये आपका आ गया क्या फाइनल आंसर, ठीक है। मैंने क्या कहा था, जब स्क्वायर होता है तो कोई तो एक ही नंबर आता है, यूनिक नंबर आएगा वो, ठीक। अब इसका नेचर क्या आएगा बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक। क्या आ गया बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर आ गया। यानी किसका नंबर स्क्वायर आएगा बच्चों, तो मैंने क्या कहा था ये नंबर जो आपके ये जैसे x इक्वल टू क्या है बच्चों 2√3 आया है, ठीक। अब स्क्वायर बनाने के लिए जो नंबर आया बच्चों उसका अपोजिट साइड लिख के स्क्वायर कर दे, x माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। क्या सबको समझा बच्चों। ये बराबर में अगर माइनस आता बच्चों तो यहाँ इधर आने के बाद क्या होता प्लस होता, और इधर प्लस है बच्चों तो इधर आएगा तो किस में होगा माइनस में होगा, तो इसलिए मैंने माइनस लगा दिया, यानी x माइनस 2√3 हो गए, ठीक है 2√3 हो गए, ठीक 2√3 का होल स्क्वायर। यानी ये जो नंबर आपको लिखा है बच्चों किसका स्क्वायर है, x माइनस 2√3 का होल स्क्वायर है। ये यहीं से आपका ये वैल्यू निकाला है बच्चों, तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया था ये वाला चीज, लेकिन आंसर यहीं का आ गया, ठीक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। ये सब प्रॉब्लम होती है बच्चों जब आप एक नॉर्मल बोर्ड पर पढ़ाते हैं और स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाते हैं, इसमें अंतर होता है, ठीक है। हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखिए इसका बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया है बच्चों 2x² माइनस 6x प्लस 3, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले डी निकालिए बच्चों, डी क्या होता है b² माइनस 4ac, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों b² यानी एक वैल्यू क्या है बच्चों 2, b इक्वल टू माइनस 6, c इक्वल टू 3, ठीक। b² यानी b की वैल्यू क्या है बच्चों -6 यानी -6 का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है बच्चों 2 और c की वैल्यू क्या है बच्चों 12, अरे सॉरी 3, ठीक। ये क्या आ जाएगा बच्चों 36 माइनस ये हो जाएगा बच्चों 4 गुना के 8 लिए 24 यानी 24, ठीक। क्या हो जाएगा बच्चों 24 हो जाएगा। हाँ 24, इसका माइनस करेंगे बच्चों तो 2 1 12 आएगा बच्चों, डी इक्वल टू यानी ग्रेटर देन 0 आ गया बच्चों। इसका मतलब क्या होगा बताओ, इसका मतलब यानी डी ग्रेटर देन 0 मतलब आपका कितना रूट्स पॉसिबल होगा बच्चों, 2 रूट्स पॉसिबल होगा। अब रूट्स निकालने के लिए यहाँ से फार्मूला लगाइए बच्चों, यहाँ पे लिख लीजिए 2 रूट्स रियल रूट्स लिखिए, 2 रियल रूट्स आर पॉसिबल। जब आप इंटर में बच्चों जाएंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो माइनस बी यानी -6 सॉरी +6 हो जाएगा बच्चों, माइनस से पहले ही से प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा बच्चों 12 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है बच्चों 2। अब ये 12 कहाँ से आया नहीं बताऊंगा मैं, जो लोग समझना है देख लीजिए डी की वैल्यू क्या है बच्चों, तो डी तो लिखा है b² माइनस 4ac, ठीक है। यहाँ से मैंने डायरेक्ट डाल दिया इसको, ठीक है। ये क्या आ जाएगा बच्चों 6 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 4 3 12 2√3 हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चों 12 को, इसको लिख सकते हैं आप अंडर रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक लिख सकते हैं इसको। जो नंबर 2 बार होता है बच्चों इसको इसको एक बार बाहर निकाल लीजिए, तो वही मैंने किया है, 2 नंबर है तो इसको एक बार बाहर निकाल लीजिए, बचेगा कितना 3, ठीक। कंडीशन क्या है बच्चों 2 नंबर एक साथ आना चाहिए, ठीक। 3 इंटू 3 होता बच्चों तो 3 बाहर आता, समझ में आया। अगर मैं 16 को बच्चों 4 लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है, अगर अंडर रूट 16 में लिखूँ बच्चों इसको मैं 4 कैसे लिख पाता हूँ, क्योंकि इसको अंडर रूट के अंदर बच्चों आप 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, यानी 2 बार आया इसमें से एक बाहर निकाल लीजिए, कुछ बचेगा ही नहीं, तो अंडर रूट के अंदर 1 यानी हो जाएगा 1, ठीक है। समझ में आया, ये 4 ऐसे आता है, ठीक है। वही चीज मैंने यहाँ पर किया है, 2 बार है बच्चों तो एक बार मैंने बाहर निकाल के लिख दिया इसको, डिवाइड में कितना बचेगा बच्चों 4
तो बच्चों यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो बच जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 3 डिवाइड बाई 4। ठीक, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 बच्चों। तो ये कितना बचेगा, एक्स इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई कितना बचेगा बच्चों 2। ठीक है, ये आपका बच्चों आएगा क्या, आंसर आएगा। आपको आंसर सर इसमें देखिए, तो बच्चों देखिए एक एक्स की वैल्यू इसमें पॉसिबल होगी बच्चों 3 प्लस अंडर रूट 3 के डिवाइड बाई 2, और दूसरा वैल्यू होगी बच्चों 3 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। ठीक, यानी ये दो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, पॉसिबल हो जाएगी, चाहे आप इसको एक ही साथ ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है बच्चों आपका, अगला दिया है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। ठीक, अब इक्वल रूट्स मतलब क्या होता है बच्चों, बताओ, बोलो बोलो। अब इक्वल रूट्स क्या होता है बच्चों, बताओ जल्दी से। कब इक्वल रूट्स पॉसिबल है, इक्वल रूट्स बच्चों पॉसिबल होता है कब, जब डी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 0 होता है। क्या होता है, 0, यानी डी की वैल्यू जब आप 0 करेंगे बच्चों, तो आपको क्या निकल के आएगा बच्चों वैल्यू, यानी वो समझ में आ जाएगा कि क्या बच्चों है, 2 इक्वल रूट्स है। ठीक है, इक्वल रूट्स कर सकते हैं या परफेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब उसका रूट्स क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया बच्चों आपका सेकंड का, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3। इसमें क्या करना है बच्चों, के की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, क्या निकालना है, के की वैल्यू आपको। कंडीशन क्वेश्चन में दी गई है बच्चों, कंडीशन क्या है, ये क्या है बच्चों, 2 इक्वल रूट्स आर पॉसिबल, यानी डी की वैल्यू क्या है बच्चों आपकी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बच्चों, डी इक्वल टू क्या दिया है, 0। ये डी इक्वल टू 0 बच्चों सभी केस के लिए दिया हुआ है। ठीक है, यानी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए क्या है बच्चों, के इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे बच्चों, तो ए इक्वल टू क्या है बच्चों, इसमें ए की वैल्यू है 2, बी इक्वल टू के, और सी की वैल्यू क्या है बच्चों, सॉरी सी की जगह क्या दिया है बच्चों आपका 3 दिया है यहाँ पर। ठीक है, सी क्या है बच्चों 3 है। तो डी बराबर क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4 AC। ठीक, यानी डी इक्वल टू बच्चों बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर के, यानी क्या बच्चों के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है बच्चों 2, सी की वैल्यू क्या है 3। समझ में आया था बच्चों। अब क्या हो जाएगा बच्चों, डी इक्वल टू ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 2 जाए 3 12। ठीक है, 24। ठीक है, समझ में आ सको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों डी इक्वल टू क्या करना है आपको, बोलो क्या करना है बच्चों आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी इक्वल टू 0 करना है। तो 0 कर दीजिए, के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0, यानी के इक्वल टू बच्चों के स्क्वायर इक्वल टू 24, यानी के की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, अंडर रूट के अंदर 24, यानी के इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों, हाँ इसको लिख सकते हैं बच्चों अंडर रूट के अंदर 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 जा 24। इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। अब इसमें से इसमें से निकालिए और दो में से एक को बाहर निकाल दीजिए, यानी 2 अंडर रूट, जो बचेगा बच्चों 2 से 2 का काम खत्म हो गया बच्चों। अब बचा क्या 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 बराबर कितना हो जाए 6, यानी कि एक वैल्यू क्या आ जाए बच्चों 2 अंडर रूट 6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 2 दिया है बच्चों आपको, के एक्स अंडर ब्रैकेट के अंदर दिया बच्चों आपको x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब कितने लोग डर जाएंगे सर इसमें एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं दिया है, तो ध्यान से देखो बच्चों यहाँ पे x कॉमन निकाल के दिया है, आप इसको सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, आप के एक्स का पहले इसमें मल्टीप्लाई करिए फिर इसमें करिए। तो के एक्स का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो जगह के एक्स स्क्वायर के इंटू एक्स इंटू एक्स क्या आ जाए बच्चों के एक्स स्क्वायर, तो जगह माइनस के इंटू 2 इंटू एक्स बच्चों, यानी माइनस 2 के एक्स। ठीक, के एक्स का 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों तो क्या हो जाएगा माइनस 2 के एक्स प्लस 6 है, प्लस 6 कर दीजिए इक्वल टू 0 कर दीजिए। ठीक, अब इसमें ए इक्वल टू क्या है बच्चों के, बी इक्वल टू माइनस 2 के, और सी इक्वल टू 6।
ठीक, डी की वैल्यू निकालिए बच्चों यहाँ से, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी बी की जगह पे क्या बच्चों -4 2 के, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 के स्क्वायर, ठीक, -4 इंटू ए वैल्यू क्या बच्चों के, इंटू के इंटू सी की वैल्यू क्या बच्चों 6 इंटू 6 कर देंगे। ठीक, ये क्या जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 4 के स्क्वायर -6 4 या 24, ठीक, 24 के। ठीक, अब क्या कंडीशन दिया बच्चों, ड्यू किया डी इक्वल टू क्या करना है बच्चों, आपको 0 करना है, तो ये जगह बच्चों 4 के स्क्वायर -24 के इक्वल टू 0। ठीक, अब 4 से 4 को सभी से भाग दीजिए बच्चों, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा बच्चों 4 स्क्वायर, अब 4 से जब इसको काटेंगे बच्चों तो जगह 6 के, ठीक, इक्वल टू 0, यानी इसमें से के कॉमन ले लीजिए बच्चों, देखिए के इसमें भी है, के इसमें भी है, तो के इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा बच्चों, एक के बाहर हो गया था के, और ये माइनस है तो -6 इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या होगा बच्चों, के इंटू के -6। ठीक है, अब इसमें दो वैल्यू बच्चों के पास बोलोगे, कौन कौन सी, या तो के इक्वल टू बच्चों 0 हो सकता है, या के इक्वल टू क्या हो सकता है 6 हो सकता है। ठीक है, कैसे मैंने निकाला, एक के 0 करिए बच्चों, एक को बच्चों 0 करिए, अगर आप के 0 करेंगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 0, यानी के -6 को अगर आप 0 करेंगे बच्चों तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आएगी। देखिए के -6 इक्वल टू अगर 0 करेंगे बच्चों तो के इक्वल टू 6 ही तो आएगा ना, यस और नो, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कर दिया है, कल से हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 3 4 5, उसके बाद ये चैप्टर आपका लगभग खत्म है ना शायद, हाँ देख लें एक बार, हाँ ये चैप्टर खत्म है बच्चों आपका, उसके बाद आ जाएगा आपका चैप्टर 5 जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब चैप्टर पढ़ने में और मजा आएगा बच्चों इसमें, क्योंकि इसमें अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आएगा इसके बाद के चैप्टर में। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।